नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं महाखबर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे काकोरी कांड के महाखलनायक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में। राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्हें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण सेनानी थे। इन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस लेख में आगे चलकर राजेंद्र लाहिड़ी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या नेतृत्व रहा है, उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म 23 जून 1901 को बंगाल के पावना जिले के भागड़ नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम क्षिति मोहन और मां का नाम बसंत कुमारी था। उनके जन्म के समय उनके पिता बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास में थे। वर्ष 1909 में जब राजेंद्र महज 9 साल के थे, इस समय उन्हें मामा के यहाँ वाराणसी भेजा गया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। वाराणसी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वे पढ़ाई में बेहद रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वाराणसी से पूरी की तथा इतिहास विषय में काशी हिंदू महाविश्वविद्यालय वाराणसी से ही उच्च शिक्षा प्रदान की। विद्यार्थी दशा में वे सबसे तेज और बुद्धिमान विद्यार्थी कहलाते थे। काकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में एमए के प्रथम छात्र थे। जिस समय राजेंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता सचिंद्रनाथ सान्याल से हुई थी। राजेंद्र का देश प्रेम और आज़ादी के प्रति चाहत को सचिंद्रनाथ सान्याल ने उन्हें अपने साथ रखकर बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंगवाड़ी के संपादन का दायित्व दे दिया। उसके साथ अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभार भी सौंप दिया। उनका कार्य देख उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गुप्त बैठकों में भी आमंत्रित किया जाने लगा। आपको बता दें, काकोरी कांड यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। इस कांड को सफल करने में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारों का महत्वपूर्ण योगदान था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। यह करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर थी। चलती ट्रेन में कुछ देर बाद 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। उसके साथ ही उन्हें गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाना लूट लिया। उन नौजवानों ने बड़ी ही चतुराई से गाड़ी में बैठे यात्रियों को धमकाया एवं समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ शांति बनाए रखें। इस बीच एक यात्री जबरदस्ती से ट्रेन से नीचे उतर गया और गोली लगकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई जांच में क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें सजा सुना दी गई। काकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम का प्रशिक्षण लेने बंगाल भेज दिया। कलकत्ता में कुछ दूर स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया। इस समय किसी साथी की असावधानी से एक बम फट गया और वह धमाका सुनकर पुलिस वहां आ गई और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा दायर किया गया और 10 वर्ष की सज़ा सुना दी, जो अपील करने पर 8 वर्ष की कर दी गई। तमाम अपीलों व दलीलों के बावजूद सरकार नहीं मानी और परिणामतः राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह एक साथ 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कहा जाता है कि सज़ा मिलने के बाद भी राजेंद्र दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। वे सुबह जाकर कसरत भी करते थे। यह देखकर एक दिन जेलर ने उनसे सवाल किया कि पाठ पूजा तो ठीक है, लेकिन ये कसरत क्यों करते हो? अब तो फांसी लगने वाली है, तो क्यों करते हो? इस समय उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य के लिए कसरत करना मेरा रोज़ का नियम है और मैं मौत के डर से अपना नियम छोड़ दूं। ये कसरत अब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे दूसरे जन्म में विश्वास है और मुझे दूसरे जन्म में बलिष्ठ शरीर मिले, इसके लिए करता हूं ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकूं। इनकी फांसी को लेकर जनता ने अंग्रेज़ों पर दबाव डालना शुरू किया। इस दबाव के कारण अंग्रेज़ी सरकार घबराने लगी थी। इसीलिए उन्होंने राजेंद्र नाथ को समय से पहले ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। इस तरह राजेंद्र जी ने खुशी खुशी फंदा चूमने से पहले वंदे मातरम की हुंकार भरते हुए कहा था, मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म ले रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर।